हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। क्या बेटर होता है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है और किस में ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और किस में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। लव मैरिज करने वालों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या उनको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम उनके सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो भी लोग लव मैरिज करते हैं उनके सामने सबसे बेस्ट चीज़ होती है बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत पहले से जानते हैं या काफ़ी टाइम उनके साथ बिता चुके हैं। तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करोगे उनके साथ, वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे और आप भी उनको काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। नंबर 2 इसमें आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद उनको पसंद किया है। तो आप अच्छे से उनके साथ रह के शादी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ बुराई भी ज़रूर होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से लव मैरिज की है तो अगला पॉइंट इसमें यह आता है कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि जब तक आपने शादी नहीं की है तो शायद या तो आप अलग अलग रहते हो या फिर आप लोग इतना ज़्यादा ना मिलते हो या इतनी ज़्यादा बातें ना करते हो। पर जब आप साथ रहने लग जाते हो तो एक दूसरे की कमियाँ भी आपको दिखने लग जाती हैं। तो ओवर एक्सपेक्टेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हर इंसान एक एक्सपेक्टेशन रखता है अपने पार्टनर से। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल होगी या नहीं होगी, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आने वाले समय पर। उसके बाद एक और जो बुरा पॉइंट आता है लव मैरिज का, वो है फैमिली एक्सेप्टेंस। मतलब क्या कि अगर आपकी फैमिली को वो पसंद नहीं है या फिर आपने ज़बरदस्ती उनसे शादी की है। ज़बरदस्ती का मतलब कि आपने अपनी ज़िद करके किसी लड़की से शादी की है, किसी लड़के से शादी की है, उसके बाद आपकी फैमिली उससे खुश नहीं है या फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ा बनाना चाहती है। तो ये सब इशू भी नॉर्मली आ सकते हैं अगर आप लव मैरिज की तरफ जाते हैं। तो वहीं पे अब बात कर लेते हैं अरेंज मैरिज के बारे में। अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या आपको सर्कमस्टेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें नंबर 1 पर आता है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि इंडियन कल्चर में यही देखा गया है, अगर आप एथिकली शादी करते हो या फिर अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी करते हो तो फैमिली सपोर्ट तो आपको मिलता ही मिलता है। कल को आप उनके ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं कि आप ही मेरे लिए ढूंढ के लाए थे, अब मैं क्या करूं। नंबर 2 इसमें आता है लो एक्सपेक्टेशन। मतलब क्या होता है इसका? मतलब अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, वो भी बिना ज़्यादा उसको जाने या बिना ज़्यादा मिले, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे कम होगी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली लव मैरिज के। अगर आप किसी से अरेंज कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी, आप ज़्यादा उनसे उम्मीदें भी नहीं रखोगे, एक दूसरे को समझने का भी काफ़ी टाइम दोगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कम होती है, इसलिए अरेंज मैरिज में जल्दी से ऐसा प्रॉब्लम आती नहीं है कुछ भी। लेकिन वहीं पे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से अरेंज मैरिज करी तो अगले पॉइंट में यही आता है कि कंपैटिबिलिटी इशू आ सकते हैं। मतलब क्या? जैसे कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, आपने उसको जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उसको समझ नहीं पाए और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसको समझने के लिए, और फिर आपको लगता है यार ये मेरे जैसा नहीं है या फिर ये मेरी तरह नहीं सोचता है या फिर मैं इसकी तरह नहीं सोचता हूँ या फिर ये मेरे जैसा नहीं है। ये चीज़ें आप सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इशू आता ही आता है कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में। उससे अगला पॉइंट आता है लैक ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। मतलब कहीं ना कहीं एक इंसान है, उस एक ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में कोई भी छोटी से छोटी बात कभी भी इंसान के दिमाग में रह सकती है। तो इंसान कभी कभी ये भी सोच सकता है कि ये मेरी चॉइस नहीं थी या मेरी चॉइस नहीं था, इसीलिए इसके साथ ये प्रॉब्लम आती है, ये अच्छा नहीं है या फिर इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ऐब है या कुछ भी XYZ आप सोच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए भी रह सकती है कि यार ये मेरी चॉइस नहीं थी तो इसमें ये प्रॉब्लम है ही है और ये ठीक नहीं हो सकती। ये भी एक इंसान की सोच हो सकती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स लव और अरेंज के बारे में। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कौन सी मैरिज बेस्ट है, लव मैरिज बेस्ट है या अरेंज मैरिज बेस्ट है। देखो, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि लव बेस्ट है या अरेंज बेस्ट है। दोनों में कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो भी आपका पार्टनर है वो आपके साथ कैसे रह रहा है, कितना कोऑपरेट करता है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब मेन यही चीज़ें होती हैं। अगर इंसान आपको अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से सारी चीज़ें कर सकता है, तो आप भी उसके लिए काफ़ी कुछ करना चाहोगे और यही चीज़ें इंसान को अच्छा बनाती हैं। तो इसी से अरेंज मैरिज हो चाहे फिर लव मैरिज हो, दोनों अच्छी हो सकती हैं। तो यही था आज की वीडियो के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।